नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि फिर एक बार आप लोगों के समक्ष। इस बार एक्चुअली कोई नया मुद्दा मेरी नज़र में था नहीं, इसलिए वीडियो बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ले देकर दो ही मुद्दे इस वक्त पूरे देश में चल रहे हैं। एक है कोरोना और दूसरा है राजनीति। कोरोना को लेकर तो हमारे डॉक्टर्स कई बार और हम जैसे लोग कई बार जनता को आगाह कर चुके हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और ये बीमारी जो है, हम जैसे लोग बार बार कह रहे हैं कि इतना बड़ा हुआ है नहीं जितना इसे बनाया जा रहा है। और अब तो इसमें इतने सारे स्कैम जुड़ गए हैं कि पूछिए मत। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरे मुद्दे के बारे में बात करते हैं, राजनीति। एक ही मुद्दा चल रहा है, राजनीति का गेम। राजस्थान में बीजेपी सरकार गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और उसके लिए एमएलए को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। बीजेपी खरीद रही है और सचिन पायलट जी बेच रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सचिन पायलट जैसे लोग जिन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, इन्हें ज़रूरत क्या है राजनीति में आने की? क्योंकि समाज सेवा तो इनका मोटो है नहीं। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने की खातिर, पावर एंजॉय करने की खातिर इस फील्ड में आते। तो जिनका मोटो अगर समाज सेवा नहीं है तो वो तो ये बिजनेस करेंगे ही। इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसमें कौन सी नई बात है? कब ऐसा नहीं हुआ है और किस पार्टी ने ऐसा नहीं किया है, ये सारी जनता जानती है। इस बारे में क्या नया डिस्कस करना, इसलिए मैं उस मुद्दे पर भी कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम भी सोए हुए हैं। हम येदियुरप्पा जी का उदाहरण हमारे सबके सामने है। उन्होंने एग्री कर लिया कि मैंने एमएलए खरीदे थे, उसके बावजूद उनका क्या बिगाड़ लिया सरकार ने, उसका क्या बिगाड़ लिया कोर्ट ने, और क्या बिगाड़ लिया हमने। उनकी पार्टी ने उस चरित्रवान और समाज सेवा में लीन रहने वाले येदियुरप्पा जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया और हम जैसी जनता ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई। अब इस बारे में बात क्या करना। ना हम कुछ कहना चाहेंगे, ना कोई इस पे सुनना चाहेगा। जो राजनीति में हो रहा है वो तो होता रहेगा, क्योंकि इसके लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए तो बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए शायद अभी हम लोग तैयार नहीं हैं। वरना हम बार बार ऐसे घोटाले जब होते रहते, हम उन्हें भूल कैसे जाते। संविधान ने हमें यह अधिकार क्यों नहीं दिया कि जो जनता के प्रतिनिधि जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, चौकीदार कह के हमारे वोट लेते हैं, जब वो हिटलर की तरह हम पर शासन करते हैं, तो हम उनसे बदल क्यों नहीं सकते? जब उन्हें बनाने का पावर हमारे पास है तो उन्हें उस पोजीशन से हटाने का पावर हमारे पास क्यों नहीं है? खैर, अब जब इन दोनों मुद्दों पे बात नहीं करनी थी तो मैंने सोचा इस बार वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे भांजे का फोन आया और उसने बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैंने उसे समझाया कि बेटा कोई
हुआ नहीं है कोरोना, इसलिए चिंता नहीं करना। ठीक से अपना ध्यान रखो और जिस हॉस्पिटल में हो, सरकारी अस्पताल में है वो, सरकारी अस्पताल में हो तो वहाँ पे सारी सुविधाएं तुम्हें मिल रही होंगी। अच्छी तरह से अपने खाने पीने पर ध्यान दो। तो उसने बोला मामा, डॉक्टर बोलते इम्यूनिटी बढ़ाओ, अच्छा खाओ। और उसने मुझे उसके सामने उस वक्त खाने की प्लेट रखी हुई थी जो अस्पताल की तरफ से वहाँ के पेशेंट्स को दी जा रही थी, वो प्लेट दिखाई और सर फिर भन्ना गया। सच कह रहा हूँ सर, फिर से भन्ना गया। सरकार की सारी पोल खुल गई फिर से। मैं आपको इस वीडियो में मेरे भांजे ने जो अपनी प्लेट मेरे साथ में शेयर की, जो दिखाई मुझे, उसका फोटो तो मैं आपको दूंगा ही, दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। पहले आप वो देख लीजिए। देख लिया आपने? ये है न्यूट्रिशियस खाना। और दूसरी बात, ये बात पता मैं भूल गया था, सुबह से 1 बजे तक उन्हें कोई नाश्ता नहीं मिला है। आज की तारीख में, आज है 19 तारीख, कोई नाश्ता नहीं मिला था 1 बजे तक। सिर्फ ये खाना आया था। खाने की प्लेट आपने देख ली, कितनी न्यूट्रिशियस थी वो, कितनी इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, सब चिल्ला रहे, पर सरकार सिर्फ सेंटर्स बढ़ाई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स बना रहे हैं हम, कोविड सेंटर्स बना रहे हैं हम। स्टाफ है आपके पास सर, स्टाफ है आपके पास मुख्यमंत्री साहब? डॉक्टर्स, कोविड सेंटर्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। कई वीडियोस इन दिनों मेरे पास आए, मैं उनको इग्नोर कर रहा था कि सब बातें हो चुकी है, क्या करें। लेकिन जब आज ये घटना घटी, ये नहीं कि मेरे भांजे के साथ घटी है इसलिए मुझे गुस्सा है, नहीं। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस इसमें शेयर करूंगा, उसके लिंक शेयर करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उन्हें। ये सब ताजी घटनाएं हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, सरकार जनता को बचाने की कोशिश कर रही है या बचाने के नाम पर मारने की कोशिश कर रही है। जब कोविड सेंटर्स में आपके पास स्टाफ नहीं है तो क्यों उन्हें वहां पर भर्ती किया जा रहा है? और अगर वहां पे भर्ती करके उनका ख्याल नहीं रखना है, उन्हें मरने ही देना है वहां पर, तो छोड़ दो उनके घर पर। कम से कम इलाज उन्हें सही मिल जाएगा, खाना उन्हें सही मिलेगा। और खाने के अलावा आपके पास कोई इलाज तो है नहीं आज की तारीख में। जब कोरोना का इलाज नहीं है आपके पास, तो वो जो छोटी छोटी बीमारियां, उनका इलाज तो आसपास के डॉक्टर्स भी कर लेंगे सर। मुख्यमंत्री साहब, आसपास के डॉक्टर्स कर लेंगे। बंद कीजिए ये 1.5 लाख रुपए का रैकेट चलाना। और ये भी कोई नई बात नहीं है जो जनता को पता नहीं है कि ये रैकेट क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। साधारण सा सर्दी बुखार खांसी हुई नहीं कि कोरोना टेस्ट करवाओ, और वो आज की तारीख में पॉजिटिव ही आएगा। ये जनता भी समझ रही है, क्योंकि जनता को पता चल गया है कि धांधली क्या चल रही है। हर महानगर पालिका, नगर पालिका को 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं ना एक पेशेंट के। जो पूरी चेन, नगर पालिका, नगर सेवक, डॉक्टर्स, लैब, सब मिलके खा रहे हैं। पुलिस की धमकी दे देकर झोपड़पट्टियों से और जो आम लोग हैं उन्हें उठा उठा के आप कोविड सेंटर्स ले जा रहे हैं। किस लिए? ओ साहेब, 1 मिनिट आहे, 1 मिनिट थांबा थांबा. तुम्ही टेम्पो घेऊन आले, ॲम्ब्युलन्स कुठे आहे? कधी येणार टेम्पो घेऊन जाणार तिथे? ॲम्ब्युलन्स कधी येणार? तुम्हाला पैसे पाहिजे, ॲम्ब्युलन्स पाहिजे, कधी येणार ॲम्ब्युलन्स? नाही नाही, चुकीचं आहे साहेब. ॲम्ब्युलन्स कुठे आहे? तुम्ही टेम्पो घेऊन या, टेम्पो मध्ये घेऊन या, असं कसं चालणार? नाही
फ्लावर अवार्ड निघाला फ्लावर अवार्ड दाखवा ना तुम्ही आम्हाला आम्हाला डिस्काउंट बघा ना तुम्ही जवळ त्याचा डिस्काउंट बघा तुम्ही हा तुम्ही काय लोकांना हे बनवता वाटते मारायचं चांगला माणूस तुम्हाला इथे कोणी पाठवलं इथे पाठवलं कोणी तुम्हाला नंबर दाखवा प्रायव्हेट मध्ये ऍडमिट केले तुम्हाला 4 पेशंट सापडले हा मग दाखवा ना रिपोर्ट दाखवा तुम्ही सील करा ना रिपोर्ट दाखवा आणि सील करा ना हा मग बोलवा सिस्टर हा चला बोलवा सिस्टरला बोल कशाला रिपोर्ट इकडे घेऊन या इकडे सील करायचा ना तुम्हाला हा मग द्या ना रिपोर्ट द्या कोरोनाची रिपोर्ट द्या क्या इसके पीछे पर्पस क्या है? गुस्सा था, उस गुस्से में बहुत सारी चीज़ें आम जनता के साथ में शेयर भी करनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया। जनता से एक ही अपील है जो मैंने पिछले वीडियो में भी की, ये कोरोना इतनी बड़ी महामारी नहीं है। डॉक्टर्स भी अगर आपको सर्दी खांसी बुखार के लिए पहले बोले जाकर टेस्ट करवाओ तो उनसे बोलिए कि पहले आप हमारा इलाज कीजिए, टेस्ट कब करवाना है ये आप हम पर छोड़ दीजिए। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के नीचे नहीं जाता आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ये कई डॉक्टर्स बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं इस पर मत जाइए। ये डॉक्टर्स MBBS MD डॉक्टर्स अपने सोशल मीडिया के जो भी उनके अकाउंट्स हैं उन पर आकर बार बार कह रहे हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचे फॅमिली डॉक्टर AP। आज कोरोनामुळे सगळे घाबरले यार, सगळे घाबरले। हे काय चालू आहे मला ना खरंच खूप टेन्शन येतो हे बघून। सगळे लोकांना वाटतो की आता कोरोना झाला, आता आम्ही गेलो आता। सगळे लोक रोज जातात थ्रोट स्वॅब करतात, काही पण झालं की लगेच चेक करतात, पॉझिटिव्ह आला की बाबा घाबरले की मला झालं कोरोना। सगळ्यांना मी आज पहिले पण एक व्हिडिओमध्ये सांगितलं मी की बाबा प्लीज तुम्ही फक्त हे पल्स ऑक्सिमीटर ठेवा, पल्स ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजन चेक करा। तुमचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असो की नेगेटिव्ह असो, तुमचं मेन ऑक्सिजन चांगला पाहिजे। ऑक्सिजन 90च्या वरती पाहिजे, 90च्या वरती पाहिजे। गव्हर्नमेंट पण हुशार आहे, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल काय करतात ते बघतात ऑक्सिजन नॉर्मल आहे लगेच सांगतात तुम्ही होम क्वारंटाईन व्हा। पण मला अजूनपर्यंत समजत नाही की गव्हर्नमेंट समोर येऊन सांगत कशाला नाही की बाबा सगळे कोरोना पेशंट आहेत, सगळे, फक्त तुम्ही ऑक्सिजन ठेवा। ज्यांचं ऑक्सिजन कमी आहे ते लोक हॉस्पिटलला या, त्याच्याने खूप फायदे आहे। एक तर ज्यांना गरज आहे फक्त त्यांना ट्रीटमेंट भेटेल, कारण ज्यांचं ऑक्सिजन कमी आहे त्यांना धोका आहे बस। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं जनता से कह रहा हूं आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों डर रहे हो इस बीमारी से? इतना नहीं मारेगी ये बीमारी। इसका मृत्यु दर कितना है पता कीजिए जरा। जितना डराया जा रहा उतना तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये आंकड़े दिखाते हैं रोज, ये मीडिया रोज आंकड़े दिखाता है, इतने मिले, अरे कितने ठीक होके अपने घर चले गए, अपने घर पर आराम कर रहे, अपने रेगुलर जिंदगी में वो अपने काम पर लग रहे हैं। अगर कहीं किसी एरिया में किसी राज्य में काम शुरू हुआ है तो बचे कितने हैं? क्यों डराया जा रहा है बार बार? सिर्फ इसलिए कि कोरोना ये जो व्यापार जो बन गया है, ये व्यापार बड़ा फल फूल रहा है। इसे बंद करने के लिए सरकार पर आप भरोसा मत कीजिए, कदम खुद उठाइए, बंद कीजिए टेस्ट वेस्ट का चक्कर। डॉक्टर्स को इंसिस्ट करो पहले हमारा इलाज करो, इलाज जरूरी है, टेस्ट जरूरी नहीं है। डॉक्टर पहले दिन ही आपसे कहता है कि ये सिम्टम्स कोरोना के हैं तो उससे पूछिए क्या इससे पहले सर्दी खांसी हुआ नहीं करती थी,
जब कोरोना नहीं था तब, तो कोरोना के ही सिम्टम्स है कैसे कह सकते हैं आप? और अगर उसके हैं भी तो इसका इलाज किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ मामूली सी दवाइयों से हो रहा है, तो क्या आप वो दवाइयां देकर हमें ठीक नहीं कर सकते? तो फिर आपने ये डिग्री क्यों ले रखी है? पूछिए उनसे, घबराइए नहीं, सवाल कीजिए। और अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि नहीं मैं इस चीज का इलाज नहीं कर सकता, तो उसकी शिकायत कीजिए सरकार से। मैं इसलिए कह रहा हूं शिकायत करने के लिए कि हर पाप का घड़ा भरता है, भले शासन प्रशासन सभी इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन ये पाप का घड़ा भी फूटेगा। आप शिकायतें कीजिए, क्योंकि कोई डॉक्टर आपके इलाज से इनकार नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर। दूसरी बात, सरकार से मेरी अपील है, मुख्यमंत्री साहब नए कोविड सेंटर्स मत बनाइए आप, भले क्वारंटाइन सेंटर्स और मत बनाइए आप, जो बनाए हुए हैं उसकी बदहाली दूर कीजिए। जनता को अवेयर करवाइए कि आपका हर सर्दी खांसी और बुखार जो है वो कोविड नहीं है। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर उम्र दराज नहीं हैं, आप किसी क्रोनिक बीमारी के शिकार नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह अवेयरनेस फैलाइए, यह अवेयरनेस लोगों को दीजिए, आपकी बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हाँ, कोरोना का व्यापार भी मध्यम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर सरकार, आपको हमने सरकार व्यापार के लिए नहीं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए दी है। तो हमें लूटिए, खसोटिए, चूसिए नहीं। अगर हम समृद्ध हुई, मतलब आम जनता अगर समृद्ध हुई, तो देश भी समृद्ध होगा, राज्य भी समृद्ध होगा, राज्य के कर्ता धर्ता भी समृद्ध हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा समृद्ध होने में आपको, पर सभी समृद्ध होंगे। दूसरी बात, आज भी मजबूरी ही सही, पर आम आदमी का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। मजबूरी में अगर उसे वहाँ पर एडमिशन लेना भी पड़ता है, तो आज की तारीख में उसे पता है कि अगर उसका पेशेंट जिंदा रहा तो उसे वहाँ से निकाल कर अपने घर लाने के लिए मशक्क़त करनी है, और अगर मर गया तो उसकी लाश लेने के लिए शायद नितिन नांदगांवकर को बुलाना होगा। मुख्यमंत्री साहब, इस बात पर गौर कीजिए, जनता को इस लूट से बचाइए। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, लॉकडाउन हटाओ, देश बचाओ। इस बार कहूँगा, शर्म करो सरकार, बंद करो कोरोना का व्यापार। वरना जिस जनता को आज आप लूट रहे हो, खसोट रहे हो, वक्त आने पर बहुत करेगी सम्मान, बहुत करेगी सम्मान। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे 2 प्रोग्राम चलते हैं इस चैनल पर। एक कॉमेडी है, SSSK यानी सर्व समस्या समाधान केंद्र, जो हर बुधवार को 11 बजे अपलोड होता है, और दूसरा है ये अब करो सम्मान, जिसमें कुछ चर्चाएं आपके साथ में होती हैं। उम्मीद करता हूं कि इन चर्चाओं से आपको कुछ मार्गदर्शन मिलता होगा, कोई गाइडेंस मिलता होगा। और दूसरा, मैं आपसे अपील करता हूं कि विषय आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर सकते हैं कि किस विषय पर आप कुछ जानकारी चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी विषय आप बताएंगे उस विषय पर मैं कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर कर सकूंगा। धन्यवाद।